बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लैक्सेमबर्ग की स्कॉलरशिप्स के बारे में, जहां पे बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट स्कॉलरशिप आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए और आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। और इसके साथ साथ ही बताता चलूं कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हमारे थ्रू फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे 100% गारंटीड के साथ अप्लाई करवाना हो तो स्क्रीन पे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता करें। इंशाल्लाह मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करके आपके लिए हम 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर करके देंगे। तो चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस यूनिवर्सिटी की क्या डिटेल्स हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको बता दूं कि एक दफा आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए सिंपली आप अपनी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लैक्सेमबर्ग। तो यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो कंट्री है वो लैक्सेमबर्ग है। यूनिवर्सिटी ऑफ लैक्सेमबर्ग में प्रोग्राम लेवल्स की अगर बात करें तो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। टाइप ऑफ जो स्कॉलरशिप है वो सेल्फ फंडेड हो सकती है और फुली फंडेड भी हो सकती है। अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो टॉप एक दो स्टूडेंट्स को मिलेंगी, ना कि हर एक स्टूडेंट को। बट अगर यहाँ पे आपको ट्यूशन फी भी देके पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ही लो इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लैक्सेमबर्ग एक अच्छी जीडीपी वाली कंट्री है, वहां पे आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की फी भी आसानी से पे कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 50 यूरो एप्लीकेशन फी है, या कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो 50 यूरोज में जो है वो आप अप टू 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि आप 3 प्रोग्राम चूज कर सकते हो और 50 यूरो में आप जो है वो 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल सकता है और आइल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो काइंडली एक दफा कोर्स की रिक्वायरमेंट्स जाके देख लीजिएगा कि उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है या प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आपका काम चल सकता है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हर एक फील्ड अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशनल, सोशल और जितनी भी ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स हैं। अगर आपने फील्ड्स देखनी हो तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और देन जो है वो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट जो है वो आपको बैचलर्स की सभी फील्ड्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपके बैचलर्स ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स आ गया, उसके बाद मास्टर्स की फील्ड आ गई। ठीक है, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमास हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। अगर आप ब्राउचर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रिज्यूमे और सीवी चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाजमी है। उसके अलावा आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के 2 टीचर से लेंगे। उसके अलावा आपको जब वो मोटिवेशनल लेटर की जरूरत पड़ेगी। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और वीडियो को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता हो तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके सामने गूगल फॉर्म आ जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म से जो है वो चार्जेस भी देख सकते हैं और उसको सबमिट करवा के आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू प्रिपेयर भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें कि एट द एंड अप्लाई हियर, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई करवाना हो तो वो इस बटन पे क्लिक करेगा, उसके सामने गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप उसे सबमिट करवाएंगे और हमारी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देगी। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे चले जाएंगे। अब पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है वो डॉक्टरल कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली आपने ओपन पोजीशन पे क्लिक करना है। ठीक है, और आगे आपके पास जो है वो डिफरेंट पोजीशंस आ जाएंगी जिन जिन में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने सिंपली जो है वो एक्सपर्टीज अपनी चेक करनी है कि आपने पीएचडी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आप पीएचडी कैंडिडेट्स में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें ह्यूमैनिटीज है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, साइंस है। अब हम साइंस में सिंपली जाते हैं और इसको सर्च पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी साइंस में पीएचडी अवेलेबल होंगी वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें सॉफ्ट मैटर फिजिक्स है, आपको जिसमें भी अप्लाई करना होगा आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें आगे जाके जो है वो प्रोसीड करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, अब ये मैंने एक पे क्लिक कर दिया है। अब इसकी ये सारी देखें पीएचडी की डिटेल्स आ गई, आप इसको सारे को रीड आउट करें और सिंपली अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करेंगे और आपका जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे आएंगे अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन डायरेक्ट आप लॉग इन पोर्टल पे आ जाएंगे। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से वेब पोर्टल आ जाएगा। अगर तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सिंपली जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। अगर आपको इसकी एडमिशन गाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंग्लिश वर्जन में जो है वो इसकी गाइड आ जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आप चूज करेंगे कि आपको बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो मेरे पास इस तरह से आगे प्रोसीड हो गया। अब अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडमिशन क्राइटेरिया देख लेना है कि जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको इस पेज पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें कि बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम है, आप इससे वन बाय वन आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो स्टडी प्रोग्राम चूज करेंगे, देन आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, देन आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। आपको वन बाय स्टेप जो है वो गाइड मिलता रहेगा। तो अब जो है वो नेक्स्ट आपने यहाँ से थर्ड कंट्री नेशनल को चूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास लग्जमबर्ग का रेजिडेंस परमिट है तो आप इसे चूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे चूज करेंगे कि आई डोंट हैव लग्जमबर्ग रेजिडेंस परमिट। यहाँ पे टॉप पे लिखा है कि इन द मोस्ट केसेस आपके पास जो है वो रेजिडेंस परमिट होना जरूरी है। अब यहाँ से जो है वो आप देखेंगे एनरोलमेंट डेट्स फॉर द थर्ड कंट्री एप्लीकेंट्स अप्लाई टू योर केस। अब यहाँ से आपने ये जब चूज कर लिया देन कंटिन्यू करेंगे तो आप इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास सभी अवेलेबल मास्टर्स के प्रोग्राम आ जाएंगे। आपको जिसमें भी अप्लाई करना है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब जिस भी प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें उसको चूज करके नेक्स्ट जा सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ से मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड अदर फील्ड्स हैं यहाँ पे, तो मैं अपने रिलेटेड कोई भी एक फील्ड चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और देन जो है वो हम इसे प्रोसीड करेंगे। ये आगे जी मास्टर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो मैं अब जो है वो ये देखें, अब ये जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, मैं जो है वो सेकंड वाले को चूज करता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने जाना है क्योंकि मैं एक्सचेंज स्टूडेंट पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ गई हैं। मुझे जो है वो इसे वन बाय वन जो है वो स्टार्ट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अकाउंट पे जाऊंगा। अकाउंट से जो है वो आगे अब ये देखें यहाँ पे रिकैप्चा है, इसे आप फिल करेंगे। रिकैप्चा को फिल करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट पे करेंगे आप अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आप अपना प्राइवेट ईमेल एड्रेस लिखें, उसे कंफर्म करें और देन नेक्स्ट करें। अपने अकाउंट की डिटेल्स पुट करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी जो है वो पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। सेकंड, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो लिखें। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी लग्जमबर्ग का नेशनल आइडेंटिफायर या कोई भी आपका वहां का नंबर है तो आप उसे लिखें और देन जो है वो आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख के आएंगे तो नेक्स्ट आपसे जो है वो पूछ रहे हैं कि प्रेफर्ड नेम मींस के जिस नाम से आपका आगे सारा प्रोसीजर चले। तो जो भी है आप अपना फर्स्ट नेम यूज करना चाहें तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट प्रेफर्ड फर्स्ट नेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप द स्टेप कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। जैसे ही आप उस स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ से कह रहा है कि आपका कोई भी एक पर्सन का नंबर दे दें जिसके साथ जो है वो इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे आपने उसका नेम लिख देना है, यहाँ पे आपने उसका फोन नंबर लिख देना है, देन जो है वो आपने इसे अलाउ करना और नेक्स्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप जब भी फोन नंबर लिखें तो आप +92 के कोड से लिखें ताकि जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। अब देन नेक्स्ट मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्सेप्ट करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन आपका एड्रेस का आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी परमानेंट एड्रेस है तो वो लिखें, अगर प्राइवेट रेंटल है वो लिख दें, अगर आपके पास स्टूडेंट अकोमोडेशन है, आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो वो लिख दें। परमानेंट एड्रेस को चूज करें, अपने घर का एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट लिखें। ठीक है, आप यहाँ से पाकिस्तान को चूज करें। नेक्स्ट आप अपना हाउस नंबर लिखें, स्ट्रीट नंबर लिखें, अपार्टमेंट अगर है, पोस्ट कोड लिखें और टाउन लिखें और देन नेक्स्ट कर दें। ओके, तो जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपसे आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइंड ऑफ डिग्री, अगर आपके पास कोई भी इसमें से है, लग्जमबर्ग की है या फॉरेन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या यूरोपियन या इंटरनेशनल, आपके पास कोई भी डिग्री है आप उसे चूज करें। अब यहाँ से आप सिंपली फॉरेन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को चूज करेंगे। उसमें आप अपने एग्जैक्ट टाइटल लिखेंगे, आपकी कौन सी डिग्री है, स्पेशलाइजेशन आपने किसमें की है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, कंट्री लिखें। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से इसको ओके करेंगे। जिस ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट किया वो लिखें, अपने ग्रेड्स लिखें और ग्रेडिंग स्केल लिखें। अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी सेकेंडरी एजुकेशन ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपकी हायर एजुकेशन आ जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने जो है वो डिग्री स्टडीज हायर एजुकेशन पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपने बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल्स ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना बैचलर्स ऐड करना है। अगर किसी के पास मास्टर्स, डेफिनेटली जो एफएससी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बैचलर्स ऐड करना है तो उसकी आप स्टार्टिंग डेट लिखें कि आपने कब शुरू किया। यहाँ पे जो है वो आप बैचलर्स लिखें अपना कि हमने जो है वो बैचलर्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी का नेम लिखें, कंट्री लिखें और देन जो है वो आप यहाँ से चूज करें कि भाई मैंने ये डिग्री कंप्लीट कर ली है या अभी करनी है या क्या सीन है। ठीक है, इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आपकी जब आपको डिग्री मिली है उसका ईयर लिखें कि जब आपने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद ग्रेडिंग लिखें कि आपका क्या ग्रेड आया, ग्रेड स्केल लिखें कि कितने में से आई है आपकी जीपीए, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स यहाँ पे लिखें। आप जो है वो अपने
वैलिडेट ESTC मींस के जो है वो आप यहाँ पे आपने अपने क्रेडिट आवर्स लिखने हैं और एवरेज ग्रेड आपने जितने भी जो है वो हासिल किए हैं वो लिखें। उसके बाद आप एन अदर डिग्री ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है, अगर आपके पास 2+2 की एजुकेशन है मींस के 2 ईयर BSc 2 इयर्स MSc, देन आप जो है वो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी दूसरी डिग्री की डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट चले जाएंगे। हायर एजुकेशन ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे प्योर लर्निंग पे। आप इन दोनों ऑप्शंस को यस करेंगे, अपनी फील्ड यहाँ से चूज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब लैंग्वेजेस सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली इंग्लिश को चूज करना है। आपकी मदर टंग इंग्लिश है, नो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास उसका कोई लेवल है, आपने आइट्स वगैरह दिया है तो आप उसका B2 लेवल चूज कर सकते हैं। फ्रेंच जो है वो आपकी 9 है, जर्मन जो है वो बिल्कुल 0 है, लग्जमबर्ग की जो भी लैंग्वेज है वो भी 0 है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ से आपने B2 लेवल चूज कर लेना अपना और देन जो है वो आपकी फाइनेंसिंग जो है वो पर्सनल होगी या कंपनी की होगी। ठीक है, आप इसे पर्सनल कर दें और नेक्स्ट कर दें। फाइनेंसिंग चूज करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आप इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप इन दोनों को जो है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आई थिंक ये इस पे क्लिक करने के बाद आपके जो है वो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप नीचे आए और इसको भी यहाँ से अप्रूव करें और देन जो है वो आप नेक्स्ट पे आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ओवरव्यू का आ जाएगा। आप अपनी सारी एप्लीकेशन को देखें, ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब यहाँ से जो है वो आप इसको सारे को ओवरव्यू करें और देन एट द एंड सबमिट कर दें और इस तरह से सिंपली आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकेंगे। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।